हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख के आते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितने भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया हुआ है। तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ज़रूर चेकआउट करके आएँ। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक क्वाइन को 5 बार टॉस किया गया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड आना चाहिए, एंड एट मोस्ट 4 हेड। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक कॉइन को कितने बार टॉस किया है, 5 बार। तो n इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 5, और p इज इक्वल टू किसकी बात कर रहा है, वो हेड की। तो कॉइन के कितने साइड होते हैं, 2 साइड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करूँ तो क्या होगा, 1/2, यानी कि p कितना आ गया, 1/2। और q की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये भी कितना आ गया, 1/2। n, p और q, ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। यानी कि p, हमें प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है, p x इज इक्वल टू 4 प्लस p x इज इक्वल टू 5, क्योंकि कम से कम 4 बार हेड तो आना ही चाहिए। तो इसका मतलब 4 बार तो हेड ये हो गया, और 1 बार और 5 बार हेड हो गया। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर अगर है तो क्या होगा, यहाँ से एन सी आर, पी रेज टू पावर आर और क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि एन कितना गिवन है, 5c4, p है 1/2 रेज टू पावर 4, और q भी है 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस प्लस 5c5 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5c4 को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 प्लस 5c5 को लिखते हैं 1 और 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू ये भी क्या है, 1/2 रेज टू पावर 5 प्लस 1/2 रेज टू पावर 5। 1/2 रेज टू पावर 5 आ गया कॉमन, यहाँ से क्या बचा, 5 प्लस 1, और 1/2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, 1/32 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/16। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एट मोस्ट 4 हेड, यानी कि एट मोस्ट 4 हेड। सबसे पहले आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट का मीनिंग बताता हूँ। अगर मैं एट लीस्ट की बात करूँ, मैं ये जूम कर लेता हूँ कि ए कम से कम 4 किलोमीटर की रनिंग करता है, लेकिन उसने भैया कम से कम की बात करी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना भी रनिंग कर सकता है, तो ये होता है एट लीस्ट का मतलब। लेकिन अगर मैं एट मोस्ट की बात करूं तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर की रनिंग करता है, चाहे वो कुछ भी रनिंग ना करे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में पासिंग परसेंट जो होता है वो कितना होता है, 35%। तो एट लीस्ट कम से कम तो 35% आपको लाना ही लाना है, आप चाहे 100% ले आओ। ऐसे ही अगर मैं एट मोस्ट की बात करूं तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मैथ में मार्क्स आए हैं 100, अब उसके एटमोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर आ सकता है, कम से कम तो चाहे वो 0 ले आए। तो ये एडजेक्ट मीनिंग होता है एट लीस्ट और एटमोस्ट का। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, एटमोस्ट 4 हेड। तो एटमोस्ट 4 हेड का मतलब क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हेड आना चाहिए,
चाहे तो एक बार भी ना आए, एक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए या चार बार आए। अब देखिए अगर हम इसको इतना बड़ा सॉल्व करने लगें तो बहुत ही बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जीरो से लेकर के 4 तक की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एट मोस्ट 4 हेड, एट मोस्ट 4 हेड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 5। हम 5 कैलकुलेट कर लेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 4 तक ही तो बचेगा। बिल्कुल चेक करें ध्यान से भाई, अगर मैं पी एक्स इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट कर लूँ और 1 में से माइनस कर दूँ तो 0 से 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 5। तो 5C5, और देखिए वैसे 5C5 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था, ये आया था 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5। तो मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5। इन सभी को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 रेज टू पावर 5, 1/2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1/32। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एट मोस्ट 4 हेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आएगा 1/1/32 इज इक्वल टू 31/32। तो ये देखिए हमने फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, एन यहाँ पे कितना दे दिया उसने, 6। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड। तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं P की बात करूँ तो 1/2 और Q की बात करूँ तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। कॉइन में अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 1/2। उसने क्या बोला हुआ है, एग्जैक्ट 4 हेड की बात कर रहा है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू हमें 4 कैलकुलेट करना है। तो आ जाएगा यहाँ से कितना, एन है 6, 6C4, 1/2 रेज टू पावर आर, आर कितना है 4, इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 4। अब 6C4 की बात करते हैं, 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 3 पे, तो कितना आ गया 15। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 रेज टू पावर और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। तो ये देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड होना चाहिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट में, एटलीस्ट 4 हेड्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि कम से कम जो है वो 4 हेड तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। कम से कम 4 ऐड होना चाहिए, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब हमने पी एक्स इज इक्वल टू 4 लिया था तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आया था, यहाँ पे मैं इसको एडजेक्ट लिख देता हूँ, ये पूरा एज इट इज़ 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6C5 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6C6 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6। इधर से कितना आ गया, 15 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 प्लस, अब देखिए 6C5 की बात करते हैं, 6C5 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। यहाँ से हमने लिख दिया 6 इंटू,
यहाँ पे देखिए पावर 5 है और यहाँ पे पावर 1 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 6 होता है 1 इंटू ये भी कितना आ जाएगा 1/2 सब में देखिए 1/2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना बचा 15 प्लस 6 प्लस 1 1/2 इंटू 15 6 21 और 1 22 इज इक्वल टू 22 और 2 होता है 64। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/32। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है। एक्स डिनोट नंबर ऑफ हेड इन सिंगल टॉस ऑफ 4 फेयर कॉइन, यानी कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस कॉइन को कितने बार टॉस किया गया 4 टाइम्स टॉस किया गया। और ये हमें देखिए 4 पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया है 4 टाइम्स, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँ तो एक कॉइन के 2 साइड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे p से, यानी कि सक्सेस कितना होगा 1/2। और अगर मैं q की बात करूं तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। इसको हम क्या बोलते हैं फेलियर। और हम देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, p इंटू एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर p रेज टू पावर r q रेज टू पावर n माइनस आर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट करना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि इस क्वेश्चन में r कितना गिवन है 3 गिवन है। तो n देखिए कितना है 4, तो 4c3, p है 1/2 रेज टू पावर 3 और q कितना है यहाँ से 1/2 और n कितना है 4 माइनस 3। अब देखिए 4c3 कितना होता है 4c3 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 को हम 3 तक ओपन कर लेंगे डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। तो 4c3 को तो हमने लिख दिया 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 हो गया, तो आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ गया 1/4 आंसर आ गया। ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, पी एक्स लेस देन 2, यानी कि पी एक्स जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4c0 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 0 प्लस 4c1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 1। 4c0 कितना होता है 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 4c1 को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखिए 4c1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू इसको 3 तक ओपन करेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। तो 4c1 को हमने लिखा 4 इंटू 1/2 एज इट इज़ इंटू 1/2 रेज टू पावर 3, 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रेज टू पावर 4, 1/2 रेज टू पावर 4 आ गया कॉमन, यहाँ से बचा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/16 आ गया इसका आंसर। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या बोला हुआ है, पी
x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x जो है वो 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना होगा, 0 1 2, यानी कि इसमें 2 भी इसने इंक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, p x इज इक्वल टू 0 प्लस p x इज इक्वल टू 1 प्लस p x इज इक्वल टू 2। तो देखिए p x इज इक्वल टू 0 और p x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे अभी अभी कैलकुलेट किया कितना, 5/16। तो मैं यहाँ पे 5/16 लिख देता हूँ एज इट इज़ प्लस, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4c2 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 2, 5/16 प्लस 4c2 को सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 2 तक ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 5/16 एज इट इज़ प्लस 6/16। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21/16। तो ये देखिए हमने इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व किया। अब देखिए फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यानी कि इसके अंदर जो x है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 2, और 3 के इक्वल भी बोल रहा है वो, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2 तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, x इज इक्वल टू 2 हमने कितना कैलकुलेट किया अभी, 6/16। तो यहाँ से मैं 6/16 लिख देता हूँ प्लस, और देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 3 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में। इसका आंसर देखिए आया है कितना, 1/4। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं 1/4। 16 आ गया एलसीएम, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10/16 इज इक्वल टू 5/8। तो ये देखिए इसका फोर्थ पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 10 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 8 हेड। अब उसने क्या कह दिया, 10 कॉइन उसने टॉस कर दिया। तो यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो क्या आएगा 1/2। तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना, 1/2। अब देखिए उसने कहा है एट लीस्ट 8 हेड, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, हमें क्या कैलकुलेट करना है, p x इज इक्वल टू 8 प्लस p x इज इक्वल टू 9 प्लस p x इज इक्वल टू 10। यानी कि कम से कम 8 हेड होने चाहिए, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, क्योंकि उसने कॉइन को टॉस ही 10 टाइम तक किया है। n कितना है 10 c, और r है 8, 1/2 रेज टू पावर 8 और 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 8 प्लस 10c9, 1/2 रेज टू पावर 9 और 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 प्लस 10c10, 1/2 रेज टू पावर 10 और 1/2 रेज टू पावर 10 माइनस 10। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। अब बात करते हैं 10c8 क्या होता है। देखिए 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 10 को 8 तक ओपन कर लेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे चला जाएगा 5 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 45 इंटू, अब देखिए 8 पावर यहाँ पर है और 2 पावर यहाँ से आएगा, तो पावर कितना आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 10 प्लस, जब आप 10c9 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 इंटू, वापस से देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 रेज टू पावर 9 है और यहाँ पे आएगा 1/2 रेज टू पावर 1,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रेज़ टू पावर 10 प्लस 10 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 और यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 10। सभी में 1/2 रेज़ टू पावर 10 कॉमन है। यहाँ से बचा 45, यहाँ से बचा 10 और यहाँ से बचा 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56/2 रेज़ टू पावर 10। इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। 56 डिवाइडेड बाई इस 2 रेज़ टू पावर 10 को मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7। इनसे जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना आ गया 7 अपॉन और 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है 128। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 with replacement from a well shuffled deck of playing card. Well shuffled deck of 52 प्लेइंग कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से टोटल 4 कार्ड निकाले गए हैं। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 कार्ड आर डायमंड। और हमें प्रोबेबिलिटी किसका बताना है, कम से कम 3 कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड का होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल कार्ड की बात करूं तो टोटल कार्ड होगा कितना, टोटल कार्ड होगा 52। और इस 52 कार्ड में से 52 कार्ड में से 13 कार्ड तो होता है डायमंड, और तो नॉन डायमंड कितना हो जाएगा 52 माइनस 13 इज इक्वल टू 39। तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/52 इज इक्वल टू 1/4। तो Q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, Q कितना है यानी कि नॉन डायमंड कार्ड कितना है 39। 39/52 को जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 ही आएगा। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। P x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR P रेज टू पावर R इंटू Q रेज टू पावर N माइनस R। अब N देखिए इसके अंदर कितना गिवन है, इस क्वेश्चन में उसने कितने कार्ड निकाले हैं, टोटल 4 कार्ड निकाला है और चारों के चारों क्या है डायमंड। तो N इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एटलीस्ट 3 कार्ड्स आर डायमंड, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है P x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4। यानी कि कम से कम जो है वो 3 डायमंड कार्ड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं क्योंकि टोटल कार्ड उसने 4 ही तो निकाला है। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, N है 4 C 3 और P कितना है 1/4। 1/4 रेज टू पावर 3 और 3/4 रेज टू पावर 4 माइनस 3 प्लस 4C4 1/4 रेज टू पावर 4 और 3/4 रेज टू पावर 4 माइनस 4। 4C3 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 1/4 रेज टू पावर 3 और 3/4 प्लस 4C4 को सॉल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 1/4 रेज टू पावर 4। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा 0, और जब 0 पावर होता है तो आंसर कितना आता है 1, तो आ गया इंटू 1। यहाँ पे भी देखिए पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 1/4 रेज टू पावर 3 में ले लेता हूँ कॉमन, और देखिए इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा 3 प्लस 1/4। 1/4 रेज टू पावर 3 कितना होता है 1/64। इसको सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा एलसीएम 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को 4 बार टॉस किया गया है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4। और देखिए आगे क्या बोला हुआ है, इफ x इज द नंबर ऑफ हेड, यानी कि लेट x बी द नंबर ऑफ हेड।
आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब देखिए उसने क्या बोला हुआ है, एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है, तो n इज इक्वल टू 4, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 और q कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए r यहाँ से क्या कंसिडर करेंगे, अब उसने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है और हेड की प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहा है, तो या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या तो एक हेड आएगा, या 2 हेड आएगा, 3 आएगा, या फिर 4 आएगा। अब हमें इन चारों को कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तो बनाना है। तो सबसे पहले हम पी एक्स इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4c0 1/2 रेज टू पावर 0 और 1/2 रेज टू पावर 4-0 इज इक्वल टू 4c0 कितना होता है 1, इसका पावर है 0 तो ये भी आ जाएगा 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/16, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/16। अब देखिए सेकेंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब एक हेड हो तो 4c1 1/2 रेज टू पावर 1 1/2 रेज टू पावर 4-1 इज इक्वल टू 4c1 होता है 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/16 इज इक्वल टू 1/4। अब कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 4c2 1/2 रेज टू पावर 2 1/2 रेज टू पावर 4-2 इज इक्वल टू, अब देखिए 4c2 की बात करते हैं, क्या है यहाँ पे 4c2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 6/16 इज इक्वल टू 3/8। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो 4c3 1/2 रेज टू पावर 3 1/2 रेज टू पावर 4-3, और 4c3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4/16, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 1/4। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4c4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4-4 इज इक्वल टू 4c4 कितना होता है 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बनाना है, तो देखिए क्या होगा, या तो एक भी हेड नहीं होगा, या 1 हेड होगा, 2 हेड होगा, 3 हेड होगा, 4 हेड होगा। अगर एक भी हेड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है 1/16, अगर एक हेड है तो क्या आ जाएगा 1/4, अगर 2 हेड है तो 3/8, और अगर 3 हेड है तो 1/4, और 4 हेड है तो 1/16। तो ये देखिए हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया, और अगर आप चाहें तो इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व ना करके आप इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा जो हमने एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व किया था, क्योंकि इसके अंदर कितनी बार उसने एक कॉइन को टॉस किया है 4 टाइम्स। तो अगर आप इसका 16 सैंपल स्पेस बना करके सॉल्व करेंगे, और सेम कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे कि अगर एक भी हेड ना हो, या 1 हेड हो, 2 हेड हो, 3 हेड हो, 4 हेड हो, तो आपका डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाई, यानी कि एक डाई को कितनी बार उसने टॉस किया है 2 बार, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ गया 2,
व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4, यानी कि सक्सेस तब डिफाइंड होगा जब नंबर 4 से बड़ा है। यानी कि मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ क्या, लेट x बी द नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो सक्सेस का मतलब क्या होता है p, और 5 और 6 का मतलब क्या होगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए क्या बोला हुआ है, ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से कंडीशन क्या एज्यूम कर लेंगे, या तो एक बार भी ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, 2c0 1/3 रेज टू पावर 0। q यहाँ पे कितना है 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2c0 को सॉल्व करेंगे आएगा 1, 1/3 रेज टू पावर 0 आएगा 1 इंटू 2/3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4/9। तो इसका आंसर कितना आ गया 4/9। देखिए p x इज इक्वल टू 1, या 2c1 1/3 रेज टू पावर 1 इंटू 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2c1 को सॉल्व करते हैं, देखिए 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ से कितना आ गया 2 इंटू 1/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 4/9 का पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया 2c2 1/3 रेज टू पावर 2 और 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 2। 2c2 होता है 1, 1/3 का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1/9। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो देखिए 0 1 2, तो इसका आंसर कितना आया 4/9। इसका आंसर भी आ जाएगा 4/9, और इसका आंसर कितना आया 1/9। तो ये देखिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। यानी कि एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया गया और हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है डबलेट की। n कितना गिवन है, n गिवन है 3, और उसने क्या बोला हुआ है डबलेट की बात कर रहा है और एक पेयर ऑफ डाइस उसने थ्रो किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे क्या किया, सैंपल स्पेस मैंने बना लिया जब 2 डाइस को क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। अब उसने देखिए क्या बोला हुआ है, डबलेट की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो डबलेट का मतलब क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यानी कि इसमें p कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1/6, और q कितना होगा यहाँ से 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डबलेट नंबर कितना है यहाँ पे 6 है और बाकी कितना बचा 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ से एज्यूम कर लेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ डबलेट। अब डबलेट में भी हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे जब एक भी डबलेट ना हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, और n इसके अंदर कितना गिवन है 3c0, और p कितना है 1/6, 1/6 रेज टू पावर 0 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3c0 को सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आता है 3c0 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ से कितना आ गया 1 इंटू
और 1/6 पे पावर क्या है 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 डिवाइडेड बाई 216। अब यहाँ से हम कंसीडर करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, 3c1 1/6 रेज टू पावर 1, 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3c1 को सिंप्लीफाई करते हैं। 3c1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 को ओपन कर लेंगे 2 तक, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया यहाँ से 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 36 2 जा 72। आएगा P इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि n कितना है 3, C2 1/6 रेज टू पावर 2 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3c2 को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3c2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 1/6 रेज टू पावर 2 इंटू 5/6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया 5/36। अब हमें कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3c3 1/6 रेज टू पावर 3 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3c3 होता है 1 और 1/6 रेज टू पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 1/216। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/216। अब हमें देखिए क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। तो या तो 0 या तो 1 या तो 2 और 3। तो 0 की प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे कितना है 125/216 और इसका कितना है 25/72 और इसका क्या है 5 स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 72। तो यहाँ से आ गया 5/72 और इसका कितना आ गया 1/216। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकाला गया है 1 बाई 1 एक एक करके विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्वीन। तो यहाँ पे टोटल कार्ड यहाँ पे कितना है 52, टोटल कार्ड यहाँ पे है 52 और 52 कार्ड में से उसने क्या कहा है नंबर ऑफ क्वीन की बात कर रहा है। तो यहाँ से क्वीन जो है वो कितना होगा 4 और नॉन क्वीन कितना होगा 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48, यानी कि ऐसे 48 कार्ड हैं जिसमें क्वीन नहीं होगा। अब उसने प्रोबेबिलिटी जो पूछा है वो क्वीन का पूछा है, तो यहाँ से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/52 इज इक्वल टू 1/13 और Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। अब देखिए उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने 3 कार्ड निकाला है, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट x बी द नंबर ऑफ क्वीन। अगर एक भी क्वीन नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा P इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो n इसके अंदर कितना गिवन है, n गिवन है 3c0 और P है 1/13 रेज टू पावर 0 इंटू 12/13 रेज टू पावर 3 माइनस 0। 3c0 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 12/13 रेज टू पावर 3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1728
डिवाइडेड बाई 13 का क्यूब कितना होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 169। इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 जा होता है 117, कैरी आ गया 11, 13 6 जा 78, 78 और 11 होगा 89, तो यहाँ से आ गया 9, कैरी आ गया 8 और 13 और 8 कितना होता है 21, यानी कि 13 का क्यूब कितना आ गया 2197। अब बात करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1 की, यानी कि नंबर ऑफ क्वीन कितना हो 1 हो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3C1 1 अपॉन 13 रेज टू पावर 1 इंटू 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 3 माइनस 1। 3C1 को सॉल्व करेंगे, आएगा 3, 1 अपॉन 13 इंटू 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 432 डिवाइडेड बाई 2197। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3C2 1 अपॉन 13 रेज टू पावर 2 और 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 3 माइनस 2। 3C2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 और 1 अपॉन 13 का स्क्वायर इंटू 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 36 अपॉन 2197। अब बात करते हैं पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, एन कितना गिवन है 3C3, पी है 1 अपॉन 13 रेज टू पावर 3 और 12 अपॉन 13 रेज टू पावर 3 माइनस 3। 3C3 को सॉल्व करेंगे आएगा 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1 अपॉन 2197 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1 अपॉन 2197। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 1 2 और 3, तो 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमने कितना कैलकुलेट किया 1728 डिवाइडेड बाई 2197। 1 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 432 डिवाइडेड बाई 2197। 2 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 36 अपॉन 2197 और 1 की प्रोबेबिलिटी हमने क्या कैलकुलेट किया 1 अपॉन 2197। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड ब्लू बॉल, एक अर्न है जिसके अंदर 5 वाइट और 3 ब्लू बॉल हैं। इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट, 2 बॉल निकाला गया है एक एक करके। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन, और प्रोबेबिलिटी हमें किसका कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वाइट बॉल का कैलकुलेट करना है। वाइट बॉल कितना है, वाइट बॉल है यहाँ पे 5 और ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल है 3। टोटल बॉल यहाँ से कितना आ गया 5 + 3 इज इक्वल टू 8। अब उसने क्या बोला हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो वाइट बॉल का निकालना है, यानी कि सक्सेस यहाँ से कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू, वाइट बॉल है कितना 5 यानी 5 अपॉन 8, तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट X बी द वाइट बॉल, और इसमें देखिए n कितना है, 2 बॉल उसने निकाला है, 2 बॉल आर ड्रॉन, तो n यहाँ से कितना आ गया 2। अब एक भी अगर वाइट बॉल नहीं होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2C0। P यहाँ पे कितना है, P है देखिए 5 अपॉन 8, 5 अपॉन 8 रेज टू पावर 0, और Q कितना है 3/8, 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2C0 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 अपॉन 64। अब कैलकुलेट कर लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, जब एक वाइट बॉल हो तो 2C1 5 अपॉन 8 रेज टू पावर 1 और 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 1। 2C1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 3 अपॉन 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10, 3 जा 30,
30/64। अगर दोनों ही वाइट बॉल हो तो पी एक्स इज इक्वल टू 2C2, और P यहाँ से देखिए कितना है, P है यहाँ पे 5/8, 5/8 रेज टू पावर 2, और 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 2। 2C2 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 5/8 रेज टू पावर 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 25/64। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, 0 1 2। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 9/64, इसका कितना है 30/64, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 25/64। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब विच इंक्लूड 6 बल्ब डिफेक्टिव, यानी कि 30 बल्ब के लॉट में 6 बल्ब जो हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है। अ सैम्पल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, यानी कि टोटल 4 बल्ब निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ड्रॉन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसका बनाना है, डिफेक्टिव बल्ब का बनाना है। यहाँ पे देखिए टोटल बल्ब कितना है 30, और 30 बल्ब में से 6 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव, तो बचा कितना 24 क्या है, नॉन डिफेक्टिव। और प्रोबेबिलिटी उसने हमसे डिफेक्टिव का पूछा हुआ है, तो P इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 6/30 इज इक्वल टू 1/5, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1/5 इज इक्वल टू 4/5। और N उसने कितना दे दिया, सैंपल ऑफ बल्ब उसने कितना निकाला है 4, तो N यहाँ से कितना आ गया 4। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट X बी द डिफेक्टिव बल्ब। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4C0, और P कितना है 1/5 रेज टू पावर 0, और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4C0 होता है 1, और इस पे पावर 0 है तो ये भी आ गया 1 इंटू 4/5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5 कितना होता है 256 डिवाइडेड बाई 625। अब कैलकुलेट कर लेंगे क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 4C1 1/5 रेज टू पावर 1, और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4C1 कितना होता है 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 625। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो आ जाएगा 4C2 1/5 रेज टू पावर 2, और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4C2 देखिए कितना होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 इंटू 1/5 रेज टू पावर 2 इंटू 4/5 रेज टू पावर 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16, और 16 6 जा कितना होता है 96 डिवाइडेड बाई 625। अब पी एक्स इज इक्वल टू 3, 4C3 1/5 रेज टू पावर 3, और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4C3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, और 1/5 रेज टू पावर 3 एज इट इज़ इंटू 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 16/625। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4, 4C4 1/5 रेज टू पावर 4 इंटू 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 4। 4C4 कितना होता है 1, और 1/5
रेज टू पावर 4 एज इट इज इक्वल टू 1/625। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4। 0 की प्रोबेबिलिटी हमने कितना कैलकुलेट किया, 256 डिवाइडेड बाई 625। 1 की प्रोबेबिलिटी 256 डिवाइड बाई 625, और इसका कितना आ जाएगा 96/625। इसका कितना आ गया 16/625, और इसका आ गया 1/625। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, अ डाई इज थ्रो 5 टाइम्स, यानी कि उसने हमें n कितना दे दिया, 5 दे दिया। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप, यानी कि अगर मैं एक डाइस के सैंपल स्पेस की बात करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब उसने क्या बोला हुआ है, ऑड नंबर आना चाहिए, यानी कि p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये भी ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला हुआ है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, यानी कि px इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट करना है, 3। n कितना है, 5 5c3। p है 1/2 रेज टू पावर 3, और 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 3। 5c3 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 10 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 1/8 इंटू, और 1/2 रेज टू पावर 2। अब यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा किस पे, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। यहाँ से कितना आ गया, 5/16। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है उसने, कह रहा है एटलीस्ट 4 टाइम्स, यानी कम से कम 4 बार तो होना ही चाहिए, यानी कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और n कितना गिवन है इसके अंदर, 5 गिवन है, तो यानी कि px इज इक्वल टू 4 प्लस px इज इक्वल टू 5। अब r इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, पहले 4 इज इक्वल टू 5c4 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 4 प्लस 5c5 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर 5 माइनस 5। 5c4 को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5 1/2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 प्लस 5c5 को सॉल्व करेंगे, आएगा 1 और 1/2 रेज टू पावर 5 इंटू 1। यहाँ पे देखिए 1/2 रेज टू पावर 5 क्या है, कॉमन है, तो यह आ जाएगा यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या बचा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/32। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/16। तो ये देखिए हमने इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम 3 टाइम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार होना चाहिए, यानी कि px लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार का मतलब क्या है कि या तो वो एक बार भी नहीं होगा, या तो एक बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1 प्लस px इज इक्वल टू 2 और प्लस px इज इक्वल टू 3। मतलब कहने का ये है कि मैक्सिमम उसने कितना बोला है, 3 बोला है, तो 0 1 2 3 तक कैलकुलेट करना है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं px लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 1 2 3 निकालने की बजाय 1 में से माइनस कर देते हैं किसको, px इज इक्वल टू 4 और प्लस px इज इक्वल टू 5। यानी कि अगर हम 1 में से इन
4 और 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 तक आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट लगा दीजिए बड़े वाला। देखा 1 माइनस 4 और 5 कितना आया यहाँ से, देखिए अभी अभी हमने 4 और 5 कैलकुलेट किया है 3/16। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13/16। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल। यानी कि अगर फेल अगर एक बार गिवन है तो सक्सेस कितना गिवन है, 2 बार गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट 6 ट्रेल्स, यानी कि एन कितना दे दिया हमें 6। देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, और कम से कम 4 बार तो सक्सेस आना ही चाहिए। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ लेट नंबर ऑफ फेल कितना होगा, मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ आर। अब देखिए लेट नंबर ऑफ सक्सेस कितना होगा। अब सक्सेस बोला हुआ है फेल का 2 बार, अगर फेल एक बार होता है तो सक्सेस 2 बार होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2R। तो देखिए टोटल यहाँ से कितना हो गया, टोटल यहाँ से आ गया R + 2R = 3R। अब देखिए सक्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। तो P कितना गिवन है, 2R डिवाइडेड बाई 3R। R से R कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2/3। और Q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - 2/3 = 1/3। या फिर अगर आपको R कंसीडर नहीं करना है, वेरिएबल कंसीडर नहीं करना, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फेल अगर एक बार होता है, अगर फेल एक बार होता है तो पास कितनी बार होता है, 2 बार। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर वेरिएबल कंसीडर आपको नहीं करना तो। अब देखिए P आ गया, Q आ गया, और N कितना गिवन है, 6। अब क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट 4 सक्सेस होना चाहिए, यानी कि कम से कम 4। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, Px > 4 Px = 4 प्लस Px = 5 और प्लस Px = 6। 6C4 P आ जाएगा 2/3 raised to power 4, 1/3 raised to power 6 - 4 प्लस 6C5 2/3 raised to power 5 और 1/3 raised to power 6 - 5 प्लस 6C6 2/3 raised to power 6 और 1/3 raised to power 6 - 6। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो बात करते हैं 6C4 की। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 - 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 पे, तो कितना आ गया, 15। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ 15 × 2/3 raised to power 4 और 1/3 raised to power 2 प्लस 6C5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 2/3 raised to power 5 इंटू 1/3 और 6 से 6 होता है 1, 2/3 raised to power 6 इंटू 1। यहाँ पे भी देखिए पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 6 है। तो 2/3 raised to power 4 आ जाएगा कॉमन। यहाँ से बचा 15 × 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9 प्लस 6 इंटू यहाँ से बचा 2/3 इंटू 1/3 प्लस यहाँ से देखिए 2/3 raised to power 4 तो आ गया कॉमन, और क्या बचा, पावर 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ 4/9। 2/3 तो आ गया एज इट इज़ raised to power 4, और इन सब में से मैं 9 ले लेता हूँ एलसीएम। क्या बचेगा, 15 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 4, 2/3 raised to power 4 इंटू 15 और 12 27 और 4 31
डिवाइडेड बाई 9। तो 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 81 इंटू 9। 16 1 जा 16 कैरी आ गया 1 और 16 3 जा 48 और 1 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 729। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 6 टाइम्स, यानी कि एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया 6 टाइम्स थ्रो किया गया, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन द 2 डाइस आर कंसीडर्ड, यानी कि 2 डाइस को कंसीडर किया गया है और टोटल क्या है 7 की बात कर रहा है। अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस होना चाहिए, एंड एग्जैक्टली 5 सक्सेस। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ पे देखिए एक डाइस को कितनी बार थ्रो किया गया है 6 बार, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। और देखिए क्या बोल रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 ऑन द 2 डाइस आर कंसीडर्ड अ सक्सेस, यानी कि 2 डाइस को कंसीडर किया गया है और टोटल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, मतलब कि सम ऑफ 2 डाइस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सैंपल स्पेस बना लेते हैं 1 1 1 2। इसी तरह से मैं 36 सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। मैंने टोटल 36 सैंपल स्पेस मैंने बना लिया है। अब देखिए क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 7 की बात कर रहा है, सम ऑफ 7, सम ऑफ 7। तो देखिए सम ऑफ 7 जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सक्सेस को, और सक्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली टोटल 7 का सम कैसे आएगा देखिए, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि p कितना आ गया 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से q कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 5 सक्सेस, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कितना है 6, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, हमें कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 6। तो n यहाँ पे कितना है 6, तो 6c5, और p कितना है देखिए 1/6, 1/6 रेज टू पावर 5, और q कितना है 5/6 रेज टू पावर 6 माइनस प्लस 6c 6 1/6 रेज टू पावर 6 और 5/6 रेज टू पावर 6 माइनस 6। 5c5 को जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 1/6 रेज टू पावर 5 एज इट इज़ इंटू 5/6 प्लस 6c6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1/6 रेज टू पावर 6, और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, और 5/6 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए 1/6 रेज टू पावर 5 इधर भी है और 1/6 रेज टू पावर 5 इधर भी आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 1/6 रेज टू पावर 5 को ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से क्या बचा 6 इंटू 5/6 प्लस 1/6, इससे देखिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 1/6 रेज टू पावर 5 इंटू 5 प्लस 1/6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/6 रेज टू पावर 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 31/6। तो इसका देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा 31 अपॉन, और देखिए 6 रेज टू पावर 5 इधर है और एक 6 इधर है, तो क्या आ जाएगा 6 रेज टू पावर 6। तो ये देखिए हमने 14th के फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, एग्जैक्टली 5 सक्सेस होना चाहिए।
सेकेंड पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू 5। और देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 5 हमने देखिए क्या कैलकुलेट किया है, ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 6 इंटू 1/6 रेज टू पावर 5 इंटू 5/6। तो मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ, 6 इंटू 1/6 रेज टू पावर 5 इंटू 5/6। इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 5/6 रेज टू पावर 5। तो ये हमने देखिए इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन 100 बल्ब, 10 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स के अंदर 100 बल्ब हैं और उसमें से 10 बल्ब जो है वो क्या है, डिफेक्टिव हैं। इफ 5 बल्ब आर ड्रॉन, उसमें से टोटल 5 बल्ब निकाला गया है सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ इज डिफेक्टिव, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। टोटल बल्ब कितना गिवन है, टोटल बल्ब है 100, 100 बल्ब में से 10 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव, और बाकी 90 बल्ब जो है वो क्या है, नॉन डिफेक्टिव। और हमें प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करना है वो किसका करना है, डिफेक्टिव बल्ब का, यानी कि नन ऑफ इज डिफेक्टिव। तो मैं यहाँ से x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेता हूँ डिफेक्टिव बल्ब। यहाँ से p कितना आ जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब है कितना 10, यानी कि 10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो q कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। और उसने देखिए कितना बल्ब निकाला है, 5 बल्ब निकाला है, तो n यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला हुआ, नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 5C0 और p कितना है 1/10 रेज टू पावर 0 इंटू 9/10 रेज टू पावर 5 माइनस 0। 5C0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहाँ से भी आ गया 1 इंटू 9/10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 9/10 रेज टू पावर 5। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव, यानी कि इसमें हमें कैलकुलेट करना है पी एक्स इज इक्वल टू 2। एन यहाँ पे है 5C2 1/10 रेज टू पावर 2 इंटू 9/10 रेज टू पावर 5 माइनस 2। अब 5C2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे 2 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10। तो ये आ गया 10 इंटू 1/10 रेज टू पावर 2 इंटू 9/10 रेज टू पावर 3। ये 10 आ गया एज इट इज़, और 1/10 का स्क्वायर कितना होगा 1/100 इंटू 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। इससे ये कैंसिल हो गया 729 डिवाइडेड बाई 10,000। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.0729। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 100 टिकट, एक बॉक्स के अंदर 100 टिकट हैं, ईच बियरिंग अ डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 100, और सभी के सभी टिकट पे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर लिखे हैं और सभी नंबर क्या है, डिफरेंट है। इफ़ 5 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स, टोटल 5 टिकट निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टिकट्स बियर्स नंबर्स डिविजिबल बाय 10, यानी कि हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है वो डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। इसमें देखिए कितने टिकट उसने निकाला है, 5 टिकट निकाला है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब p यहाँ से कितना आएगा,
उसने देखिए क्या बोला हुआ है, जो नंबर है ना वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और 1 से लेकर के 100 तक के टिकट हैं। तो 10 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? या तो देखिए 10 से क्या क्या डिवाइड होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यानी कि P यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/10। तो Q यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10। और देखिए उसने प्रोबेबिलिटी कितने टिकट की पूछी है, टोटल 5 टिकट की। तो P x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और n कितना है 5, यानी 5C5, और P है 1/10 रेज टू पावर 5, और Q है 9/10 रेज टू पावर 5 माइनस 5। 5C5 होता है 1, और 1/10 रेज टू पावर 5 इंटू 9/10 रेज टू पावर 0 कितना होगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/10 रेज टू पावर 5। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द चांस दैट एनी ऑफ 5 टेलीफोन लाइन्स आर बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01। यानी कि टोटल कितने टेलीफोन लाइन गिवन है, 5 टेलीफोन लाइन गिवन है, और उन पाँचों के पाँचों का बिजी रहने के जो चांसेस है वो कितना है, 0.01 है। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइन्स आर बिजी। अगर सभी के सभी लाइन्स बिजी हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हमें ये बताना है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी, और हमें ये भी बताना है 3 से ज़्यादा लाइन्स बिजी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसमें n कितना गिवन है, n है 5, क्योंकि टोटल लाइन है कितने, 5 हैं, और इसमें देखिए बिजी रहने के चांसेस कितने हैं, 0.01। तो P यहाँ से कितना आ गया 0.01, तो Q कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, दैट ऑल लाइन्स आर बिजी, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, Px इज इक्वल टू 5। तो 5C5, और P कितना है 0.01 रेज टू पावर 5, और Q कितना है 0.99 रेज टू पावर 5 माइनस 5। 5C5 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे आ गया 0.01 रेज टू पावर 5 इंटू 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.01, डेसिमल हटा लेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, रेज टू पावर 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/100 रेज टू पावर 5। तो ये देखिए हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी। यानी कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, Px ग्रेटर देन 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Px इज इक्वल टू 4 और प्लस Px इज इक्वल टू 5। 5C4 0.01 रेज टू पावर 4 इंटू 0.99 रेज टू पावर, और 5 माइनस 4 प्लस 5C5 0.01 रेज टू पावर 5 इंटू 0.99 रेज टू पावर 5 माइनस 5। 5C4 को सॉल्व करेंगे आएगा 5 इंटू 0.01, इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 रेज टू पावर 4, और 0.99 इसका भी डेसिमल हटाएंगे और नीचे लिखेंगे 100, और 5 में से 4 गया, पावर आ गया 1, प्लस 5C5 को सॉल्व करेंगे आएगा 1 इंटू 0.01, इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100 और रेज टू पावर 5, और ये 5 में से 5 को माइनस करेंगे, पावर आ गया 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। 5 इंटू 1/100 रेज टू पावर 4 इंटू, अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 इंटू 1/100 प्लस 1/100
रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1/100 रेज टू पावर कितना है, 4 है, और यहाँ पे पावर 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/100 रेज टू पावर 5 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से कितना बचेगा, 5 इंटू 99, 5 इंटू 99 प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, 1। आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1/100 रेज टू पावर 5 एज इट इज़। 5 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, कैरी आ गया 4, और 9 5 जा 45 और 4 49 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/100 रेज टू पावर 5 इंटू 496। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी अ मैन हिटिंग अ टारगेट 0.25, यानी कि एक मैन के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.25 है। ही शूट्स 7 टाइम्स, उसने कितनी बार शूट किया, 7 टाइम्स शूट किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस, मतलब कि कम से कम 2 बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे उसने टोटल कितने बार शूट किया, 7 टाइम्स, तो n यहाँ से कितना आ गया, 7। p यहाँ से कितना आ गया, देखिए क्या कह रहा है, हिटिंग अ टारगेट कितना है, 0.25, तो p यहाँ से आ गया 0.25, तो q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। लेट x बी द हिटिंग द टारगेट, हिट द टारगेट, और उसने क्या बोला हुआ है, कम से कम 2 बार, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि कम से कम 2 बार, और कहाँ तक जाएंगे हम, 7 टाइम्स तक, यानी कि p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4 प्लस p x इज इक्वल टू 5 प्लस p x इज इक्वल टू 6 प्लस p x इज इक्वल टू 7। अब इसमें 2 3 4 5 6 7 हमें बहुत ही बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को 1 में से हम क्या करते हैं, p x इज इक्वल टू 0 और प्लस p x इज इक्वल टू 1 निकाल के माइनस कर देते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। या तो आप 2 से लेकर के 7 तक की वैल्यू को निकाल के ऐड कर दीजिए, या फिर 1 में से 0 और 1 को ऐड करके माइनस कर दीजिए। तो ये ज़्यादा इजी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करना है, n कितना है 7, यानी कि 7c0, और p कितना है 0.25 रेज टू पावर 0 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 माइनस 0 प्लस 7c1 0.25 रेज टू पावर 1 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 माइनस 1। 1 माइनस 7c0 को सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 इंटू 0.25 पावर कितना है 0, तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 0.75 रेज टू पावर 7 प्लस, और 7c1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 0.25 इंटू 0.75 रेज टू पावर 6। अब देखिए यहाँ पे पावर 7 है और यहाँ पे पावर 6 है, तो पावर 6 दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6, देखिए कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, 0.75 प्लस 7 इंटू 0.25, 1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू 0.75 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1.75
1 माइनस 0.75 रेज टू पावर 6 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.75, इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, रेज टू पावर 6, और यहाँ पे है 2.5, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5, इसका भी डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। इसको कैंसिल कर लेंगे, 25 3 जा और 25 4 जा, 1 माइनस 3/4 रेज टू पावर 6 इंटू, इसको कैंसिल करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2, 1 माइनस, अब देखिए 3 रेज टू पावर 6 कितना होता है, 3 रेज टू पावर 3 की अगर मैं बात करूं तो होगा 27, और 3 रेज टू पावर 3 की बात करूं तो ये भी कितना होगा 27, यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। तो यहाँ से आ गया 729 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर 6 होगा 4096 इंटू 5 और इंटू 2, तो 1 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा कितना होगा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, और 5 7 जा 35 और 1 36 डिवाइडेड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8192 इज इक्वल टू 8192 आ जाएगा एलसीएम, तो 8192 माइनस 3645, इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 4547 डिवाइडेड बाई 8192। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया। ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships was sunk in एवरेज इन मेकिंग अ सर्टेन वॉयगेज। 10 में से 1 शिप जो है वो क्या है, डूबने के चांसेज हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 आउट ऑफ 6 शिप्स वुड बी अराइव्ड सेफली। उसने हमसे क्या पूछ दिया कि कम से कम 3 शिप सेफली अराइव होने के क्या चांसेज हैं, और टोटल नंबर ऑफ शिप कितना है 6 है। तो यहाँ से देखिए n कितना गिवन है 6, और p देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, उसने देखिए क्या बोला हुआ है 1 in 10 शिप वॉज संक इन एवरेज इन मेकिंग सर्टेन वॉयगेज, यानी कि 10 में से एक शिप जो है वो उसको डूबने के चांसेस हैं, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछा है, अराइव्ड सेफली की बात करी है उसने। तो यहाँ से अगर 10 में से एक शिप अगर डूब जाता है तो बाकी शिप बचा कितना 9/10, यानी कि 9/10 तो आ जाएगा P, और Q आ जाएगा 1/10। आप बिल्कुल इस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें मोस्टली क्वेश्चनों में फर्स्ट लाइन में वो हमें P दे देता था, लेकिन इसमें P की बात नहीं कर रहा, वो 1/10 जो है वो Q की बात कर रहा है। तो पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरह से रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आप स्टार्ट करेंगे। अब क्या बोला है, एट लीस्ट 3 शिप, यानी कि P x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात कर रहा है। तो P x इज इक्वल टू 3 प्लस P x इज इक्वल टू 4 प्लस P x इज इक्वल टू 5 प्लस P x इज इक्वल टू 6। n कितना है 6, यानी कि 6c3 9/10 रेज टू पावर 3 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 3 प्लस 6c4 9/10 रेज टू पावर 4 और 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 4 प्लस 6c5 9/10 रेज टू पावर 5 इंटू 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c5 9/10 रेज टू पावर 6 इंटू 1/10 रेज टू पावर 6 माइनस 6। 6c3 को सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6,
तो कितना आ गया यहाँ से 5 2 = 20। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 20 इंटू 9/10⁻³ और 1/10⁻³ प्लस 6c4 को सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 6 3 पे, तो 3 5 जा कितना आ गया 15 इंटू 9/10⁻⁴ और 1/10⁻² प्लस 6c5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, यानी कि 6 इंटू 9/10⁻⁵ और 1/10 प्लस यहाँ पे 6c6 आएगा स्टूडेंट। 6c6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 9/10⁻⁶ इंटू और 1/10⁻0 कितना होगा 1। 9/10⁻³ इधर भी है, पावर 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 9/10⁻³ ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ से कितना बचा 20 इंटू 1/10⁻³ प्लस 15 इंटू 9/10 इंटू 1/10⁻² प्लस 6 इंटू 9/10⁻² इंटू 1/10 प्लस यहाँ से क्या बच गया 9/10⁻³ 9/10⁻³ आ गया एज इट इज़ 20 इंटू 1/1000 प्लस 15 9 जा कितना होता है 135 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है 81 आ जाएगा, यानी कि 6 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 9 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 1000। 9/10⁻³ इंटू, अब देखिए सब में से एलसीएम आ जाएगा 1000, यहाँ से बच गया 20 प्लस 135 प्लस 6 486 प्लस 729। 9/10⁻³ इंटू, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1370 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 9 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 729 इंटू 1370 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 99873 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0.99873। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बड़ा है, अब बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ स्टूडेंट आंसर्स 20 ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन, यानी कि एक स्टूडेंट है वो क्या करता है 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस का आंसर देता है किस हिसाब से, एक फेयर कॉइन को टॉस करके। इफ़ कॉइन फॉल हेड्स ही आंसर ट्रू, अगर वो कॉइन को टॉस करता है और अगर हेड आ जाता है तो कहता है भैया इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। बट इफ़ इट इज़ फॉल टेल्स ही आंसर्स फॉल्स, और अगर टेल आता है तो आंसर को क्या करता है वो फॉल्स आंसर देता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एट लीस्ट 12 क्वेश्चंस आर करेक्टली, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है उसने कम से कम 12 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर किया हो। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 20,
यानी कि n यहाँ से कितना आ गया 20। उसने क्या बोला हुआ है 12 क्वेश्चंस आर करेक्टली, यानी कि लेट x बी द नंबर ऑफ हेड। भाई जब हेड आएगा तभी तो वो आंसर करेक्ट करेगा, तो हमने x को क्या जूम कर लिया, नंबर ऑफ हेड। अब यहाँ से p कितना आ जाएगा 1/2 और q भी कितना आ जाएगा 1/2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस आर करेक्टली, यानी कि p x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 13 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस यहाँ से लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू 20 तक। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ आया होगा। मैं वापिस से बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25, यानी कि एक आदमी के टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.25 है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि अब तक तो हमें वो एन पी क्यू दे के रखा होता था, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में एन हमें कैलकुलेट करना है और उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि वो कम से कम कितनी बार टारगेट को हिट करे कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना आए, 2/3 आए। कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए p कितना दिया हुआ है 0.25, p गिवन है 0.25 और q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75। 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 इज इक्वल टू 1/4 और q इज इक्वल टू 0.75 है, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4 यानी 3/4। उसने देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3। मतलब कि वो कम से कम एक से ज़्यादा बार वो टारगेट हिट करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है, 2/3 गिवन है। तो एज्यूम कर लेता हूँ लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स। और उसने क्या बोला हुआ है हमसे कि कम से कम एक से ज़्यादा बार बोला हुआ है। यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस लेकर के कहाँ तक, पी एक्स इज इक्वल टू एन तक। और इसका उसने देखिए प्रोबेबिलिटी क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 1 ग्रेटर देन 2/3, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी उसने कह दिया ग्रेटर देन 2/3। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इन सभी वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, 0 में से कर देता हूँ माइनस, और ये हमें कितना गिवन है, ग्रेटर देन 2/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी n तो n रहेगा, n सी 0 और p यहाँ पे कितना है 1/4, 1/4 रेज टू पावर 0 और q कितना है यहाँ पे 3/4 रेज टू पावर n माइनस 0 और ये ग्रेटर देन 2/3 गिवन है। तो 1 माइनस n से 0 कितना हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 इंटू 3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 2/3। ये 1 चला जाएगा उस तरफ, तो यहाँ से कितना आ गया 3/4 रेज टू पावर n और ये नेगेटिव ग्रेटर देन 2/3 माइनस 1।
-3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन, यहाँ से 3 आ जाएगा एलसीएम, 2 - 3, -3/4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन -1/3। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस को माइनस से आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पे माइनस एलिमिनेट करना है तो दोनों साइड माइनस से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3/4 रेज टू पावर n, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन 1/3। 3/4 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0.75 रेज टू पावर n लेस देन 1/3 को अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो क्या आएगा, 0.33। n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जब हम इसको सॉल्व करें तो 0.33 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। अगर मैं n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो 0.75 लेस देन 0.33, तो ये तो छोटा नहीं आएगा। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 0.75 इंटू 0.75 लेस देन 0.33, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 75 इंटू 75। और अगर मैं इसके ट्रिक की बात करूं तो जब भी यहाँ पे 5 होता है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आता है, और 7 में से एक नंबर हम बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 8, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 56। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 56। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5625, और ये डेसिमल लेस देन 0.33। अभी भी ये कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है। यानी कि हमें 5625 को एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 से। यानी कि जब आप n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 लेंगे, यानी कि आप 0.75 रेज टू पावर 4 लेंगे, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो 0.33 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 21 समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट अ शूटिंग टारगेट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है हमें, शूटिंग का 2/3 है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन, जब वो इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस टू बी 0.99। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट टू अटेन हिज प्रोबेबिलिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। 21 क्वेश्चन में डिफरेंस बस ये था कि उसने क्या बोला हुआ था, एट लीस्ट मोर देन 1, लेकिन इसने क्या कह दिया, मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस। यानी कि इसमें हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया था। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं इसको। देखिए टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 2/3, यानी कि P इज इक्वल टू उसने कितना दे दिया, 2/3। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। और वापस से हमें इसमें n जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रेल्स। अब देखिए उसने हमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांसेस मस्ट ही शूट द अटेन हिज प्रोबेबिलिटी। देखिए क्या बोला हुआ है, रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1 टू बी, यानी कि कम से कम एक बार। और यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, एट लीस्ट वंस मोर देन बोला हुआ था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस कहाँ तक, n तक। पी एक्स इज इक्वल टू n तक जाएगा ये, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। अब देखिए वापस से इतना बड़ा तो हमें कैलकुलेट करना है नहीं, तो हम करेंगे क्या, 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और ये हमें कितना गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99।
0.99। 1 माइनस, अब n तो हमें कैलकुलेट करना है NC0 और p कितना है 2/3, 2/3 रेज टू पावर 0 और q कितना है 1/3 n माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99। अब देखिए ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस NC0 कितना होता है 1 इंटू, ये भी हो जाएगा 1 इंटू 1/3 रेज टू पावर n माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.99 माइनस 1, माइनस 1/3 रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.01। डायरेक्ट इसके साइन को नहीं कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई जब करेंगे -1 से तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। यानी कि मैं इसको क्या लिखूँगा 1/3 रेज टू पावर n और ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 0.01। 1/3 रेज टू पावर n लेस देन इक्वल टू 0.01, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा 100, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ गया 1/3 रेज टू पावर n लेस देन इक्वल टू 1/100। तो अब देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको मैं कर देता हूँ रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू पावर n, और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस से इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब देखिए n की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो 100 से क्या आ जाए, ये बड़ी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 3 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 9 आएगा, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 27 आएगा, अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 81 आएगा, और 5 पुट करता हूँ n की जगह पे तो कितना आएगा 243 आएगा। यानी कि n की जगह पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 81 आ रहा है, लेकिन उसने मिनिमम पूछा है कम से कम 100 से ज़्यादा होना चाहिए, तो n इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ वो सभी के सभी मैं अपने इंस्टाग्राम पे उनके सॉल्यूशन में अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।